हे गाइस, आज हम कम से कम 800 साल पहले बनी एक बेहद अजीब प्राचीन संरचना को देखने जा रहे हैं। यह दारासुरम में प्रसिद्ध शिव मंदिर है और प्रवेश द्वार पर हम अपनी समझ से परे कुछ देख सकते हैं। इस संरचना के चारों ओर धातु की बाड़ क्यों है? इसके अंदर क्या है? यदि आप जाली के छिद्रों से झांकते हैं, तब हमें पत्थर से बनी सीढ़ियों का एक समूह दिखाई देता है। इन पत्थर से बनी सीढ़ियों को बंद करने की आवश्यकता क्यों है? यह बंद है क्योंकि यह नियमित पत्थर नहीं है। ये संगीतमय सीढ़ियां हैं। यदि आप उन पर चलते हैं तो ये सीढ़ियां भारतीय शास्त्रीय संगीत में संगीत के पैमाने के साथ स्वर तैयार करेंगी। पिछले कुछ वर्षों में चिली और बेल्जियम जैसे देशों ने ऐसी सीढ़ियां बनाई हैं जो लोगों के चलने पर संगीतमय स्वर उत्पन्न करती हैं। हमारे लिए यह आधुनिक तकनीक की ऊंचाई की तरह लगता है। हालांकि कम से कम 800 साल पहले ऐसी संगीतमय सीढ़ियां पहले से ही बनाई गई हैं, लेकिन यहाँ के लोग इस तरह की अमूल्य संरचना का सम्मान नहीं करते हैं। वे ये जानने के लिए पत्थर फेंकते हैं कि यह किस प्रकार की आवाजें उत्पन्न करता है, और कुछ ने उन्हें नष्ट करने की कोशिश भी की है। आप इन सीढ़ियों पर इतने सारे पत्थर देख सकते हैं और आप यह भी देख सकते हैं कि यह कुछ गंभीर क्षति से गुजरा है। याद रखें, मैं आपको पहले ही एक अन्य वीडियो में हम्पी के संगीत स्तंभ दिखा चुका हूँ। तो इस संरचना में ऐसा क्या खास है और यह हम्पी से कैसे अलग है? यदि आपने इन चरणों को ध्यान से देखा है तो आपके दिमाग में एक प्रश्न पहले ही आ गया होगा। याद रखें, मैंने कहा था अगर आप उन पर चलते हैं तो आपको 7 अलग अलग नोट्स सुनाई देंगे, लेकिन इसमें कुल 10 सीढ़ियां हैं। ये 3 अतिरिक्त सीढ़ियां क्या करती हैं? इस मंदिर की विशेषता यह है, 3 अतिरिक्त चरणों से ओम ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि आप इन सीढ़ियों पर एक कंकड़ रोल करते हैं तो आ ओ अम अतिरिक्त 3 चरणों से उत्पन्न होंगे। तो जब आप एक साथ ध्वनि सुनते हैं तो यह ओम की तरह ध्वनि करेगा। यह ध्वनि ओम क्यों है? हिंदू क्यों मानते हैं कि ओम एक बहुत ही पवित्र ध्वनि है? वे ध्यान करते समय ओम का जाप क्यों करते रहते हैं? क्योंकि ये 3 ध्वनियां सबसे बुनियादी ध्वनियां हैं, और ये ध्वनियां वे हैं जिन्हें आप अपनी जीभ का उपयोग किए बिना भी बना सकते हैं। और आप इन 3 ध्वनियों के संयोजन का उपयोग करके बाकी सभी ध्वनियां बना सकते हैं। यह कल्पना करना कठिन हो सकता है, इसलिए सोचें कि हम किसी भी रंग को बनाने के लिए RGB या लाल, हरा और नीला नामक 3 रंगों का उपयोग कैसे करते हैं। यही कारण है कि इन 3 रंगों को प्राथमिक रंग कहा जाता है, और आप इन्हें विभिन्न संयोजनों में मिलाकर लाखों अलग अलग रंग बना सकते हैं। इसी तरह 3 ध्वनियां आ उ उम को प्राथमिक ध्वनियां माना जाता है, जिन्हें हम जो भी ध्वनि चाहते हैं उसे बनाने के लिए मिश्रित किया जा सकता है। यह भी कहा जाता है कि ओम ही ब्रह्मांड की आवाज है, और गहरे अंतरिक्ष में रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि ओम के समान ही ध्वनियां हैं। यहाँ सूर्य के सौर ओम शोर की रिकॉर्डिंग है। हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि हिंदू धर्म के 3 प्रमुख देवताओं में से प्रत्येक एक प्राथमिक ध्वनि और एक प्राथमिक रंग का प्रतिनिधित्व कैसे करता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही मंदिर में ध्वनि प्रौद्योगिकी के कुछ अधिक रोमांचक, अधिक आकर्षक साक्ष्य हैं। इस मंदिर में हजारों नक्काशियां हैं और अब तक किसी ने भी इस नक्काशी का विश्लेषण नहीं किया है। लेकिन यहाँ जो है वह ध्वनि ओम का दृश्य प्रतिनिधित्व है। इसे देखिए, ये ओम का प्रतिनिधित्व करने वाले साउंड बर्ड्स हैं, और यह दुनिया की सबसे पुरानी नक्काशी है जो दृश्य रूप में ध्वनि को दिखाती है। आज आप अपने कंप्यूटर पर ध्वनि के दृश्य देख सकते हैं, लेकिन यह कम से कम 800 साल पहले बनाया गया था। क्या यह सिर्फ एक सिद्धांत है या मैं यह कहानी बना रहा हूँ? नहीं, प्राचीन तमिल ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव अपने पुत्र मुर्गन से ओम का रहस्य सीखते हैं, और उसी नक्काशी में हम शिव को एक सम्मानजनक मुद्रा में देख सकते हैं, उनके पुत्र से ओम ध्वनि सीखते हुए, जिसे यहाँ एक छोटे लड़के के रूप में दिखाया गया है।
जैसे ही लड़का ओम का जप करता है, आप देख सकते हैं कि कैसे सभी प्राणी जीवित होने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मांडीय ध्वनि उनके चारों ओर कंपन करती है। और यह नक्काशी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण साबित करती है। प्राचीन निर्माता किसी प्रकार की उन्नत ध्वनि तकनीक के लिए सक्षम थे, जिसे हम नहीं समझते हैं। वे ध्वनि की कल्पना करने में सक्षम थे और हिंदू मंदिरों में ये सभी गोलाकार पैटर्न विभिन्न ध्वनियों के दृश्य प्रतिनिधित्व हैं। आज भी हम पत्थरों से ऐसी संगीतमय सीढ़ियां नहीं बना सकते, लेकिन प्राचीन बिल्डरों ने इतनी अजीबोगरीब पत्थर की कलाकृतियां बनाई हैं जो तरह तरह की आवाजें पैदा करती हैं। प्राचीन काल में किस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता था? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा।